हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए एन की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वह समांतर श्रेणियाँ चैप्टर से संबंधित है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया है प्रथम पद मतलब कि ए को ज्ञात कीजिए, और उसके बाद पूछा गया कि सार्व अंतर डी को ज्ञात करना है। तो ये जो है ना 3/2 यही हमारा हो जाएगा प्रथम पद। और यह जो पूछा है सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा यह जो है ना 1/2 मतलब यह दूसरा जो पद है उसमें से पहले पद मतलब कि 3/2 को जब घटा देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 1/2 माइनस करके लिख देंगे 3/2 इक्वल टू। अब इस घटाने पर जो भी आएगा हमारा वह होगा सार्व अंतर। अब मैं इस प्रश्न को डिटेल लगवा दे रहा हूँ। प्रश्न में सबसे पहले जैसा कि पूछा गया है कि समांतर श्रेणियाँ, यहाँ पर समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, और यह जो सबसे पहले पूछा गया कि प्रथम पद मतलब कि ए को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम पद जो है उसको स्मॉल लेटर के ए के द्वारा इंगित किया जाता है, या इसे A1 के नाम से भी जाना जाता है, किसे, प्रथम पद को। तो यह जो भिन्न दिया हुआ है ना, यह जो भिन्न 3/2 1/2 -1/2 या -3/2, यह सब जो भिन्न है इसे हम पद के रूप में यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर क्या इन सभी को क्या कहा जाता है, पद। तो 3/2 को कहा जाता है पहला पद, 1/2 जो है यह इसे कहेंगे दूसरा पद, -1/2 को कहेंगे तीसरा पद, और ये जो सबसे लास्ट में है -3/2 यह है चौथा पद। तो प्रश्न में जब पूछा जाए प्रथम पद मतलब कि ए, तो यह हमारा जो शुरुआती दौर में यह फर्स्ट नंबर पे जो भिन्न है पहले नंबर पे, यही हमारा प्रथम पद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्रथम पद। अब यहाँ पर इसे ए कहते हैं प्रथम पद को, तो यहाँ जो भिन्न है यह प्रथम पद है, और 3/2 ही हमारा आंसर होगा। तो प्रथम पद इक्वल टू ए इक्वल टू 3/2, यह हमारा हो गया। प्रश्न में जैसा कि पूछा है कि सबसे पहले पूछा है प्रथम पद तो वह ज्ञात हो गया। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया है कि सार्व अंतर मतलब कि डी को ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर को डी के नाम से भी जाना जाता है, स्मॉल लेटर के डी के नाम से, और इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। तो यहाँ जब सार्व अंतर हम ज्ञात करेंगे तो इसके बाद हमारा हो जाएगा सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल लेटर का डी। तो इसका सूत्र जो होता है इस सूत्र को भी मैं लिख दे रहा हूँ, A2 - A1, यह होता है सार्व अंतर मतलब डी का सूत्र। तो यहाँ पर जो 3/2 दिया हुआ है यह हमारा है ए, या इसे A1 भी कहते हैं। तो यहाँ पर है सूत्र में A1। अब यह है 1/2 है, इसे द्वितीय पद भी कहते हैं मतलब A2, मतलब कि सूत्र में यहाँ जो है A2। तो A2 में से A1 को घटाना है मतलब कि द्वितीय पद में से माइनस करना है हमें प्रथम पद। तो द्वितीय पद जो हमारा है 1/2 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 1/2 में से माइनस कर देंगे किसे, प्रथम पद को मतलब 3/2 को। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम आसानी से आगे ज्ञात कर लेंगे सार्व अंतर। यहाँ 2 और 2 का एलसीएम जस्ट 2 ही हो जाएगा। अब 2 से 2 में जब भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर माइनस से माइनस लगा देंगे, फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा = 2। अब यह है कि 3 में से 1 को घटाना है, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 में से 1 को घटा देंगे, हमारा आएगा 2 अपॉन यह 2 है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, अपॉन 2 है तो यहाँ बटा 2 हो जाएगा, = अब 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1, और यह जो लगा हुआ है माइनस, यह माइनस का चिन्ह जस्ट का जस्ट लग जाएगा। ये प्रश्न है और यहाँ इसे डिटेल में मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर यह आंसर आ जाएगा हमारा, प्रथम पद आ जाएगा 3/2 और सार्वंतर आ जाएगा -1। अब मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।